बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आपके साथ जो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मामला तय नहीं हो रहा, आज कुछ चीज़ें ऐसी बयान करने लगा हूँ जिन पे हमने आज तक खुलकर गुफ्तगू नहीं की। तो आज ज़रा दोनों साइड्स का मौक़िफ़ आपके सामने रखूंगा और आखिर में अपना तज्जिया पेश करूंगा। सबसे पहले जो पाकिस्तानी साइड है, मैं उसकी बात आपके सामने रखता हूं। उसके बाद मैं आईएमएफ की बात आपके सामने रखूंगा और आखिर में जो मेरा अपना एनालिसिस है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। चलें थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। आईएमएफ की बात पहले रख लेते हैं कि आईएमएफ का इसके बारे में क्या मौक़िफ़ है। पाकिस्तान का 23वां प्रोग्राम है। 23 जो प्रोग्राम हमने किए हैं, हमने पाकिस्तान ने और आईएमएफ का भी एक्सपीरियंस जो हमारे बारे में है वो ये है कि हम पैच वर्क करते हैं। पैच वर्क इस तरह करते हैं कि जब हमने आईएमएफ का प्रोग्राम लेना होता है तो हम कागज़ों के ऊपर सारी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें भी पता होता है और हमें भी पता होता है कि हमने ये जो आईएमएफ के कहने पे सो कॉल्ड किस्म की रिफॉर्म्स या इस्लाहात कर रहे हैं, इन पे हमने मुस्तकिल अमल दरामद नहीं करना और कुछ पैच वर्क करने के बाद या तो इनको रिवर्स कर देना है या इस तरह से मॉडिफाई कर देना है कि जहां पे हमारे अपने जो मफादात हैं, शख्सियात के मफादात, उन्हीं पे अमल दरामद हो सके, मुस्तकिल बुनियादों पर उन चीज़ों पे कतई अमल दरामद ना हो। देखिए, आईएमएफ का बेसिकली थ्रस्ट किस बात पे होता है? उनका थ्रस्ट इस बात पे है कि आप बियॉन्ड योर मीन्स ना रहें, अपनी चादर देखकर अपने पांव फैलाएं, ना तो इखराजात अपनी आमदन से ज़्यादा करें और ना ही ऐसी चीज़ें करें कि जिनको आप मुस्तकिल बुनियादों पर जारी नहीं रख सकते। मसलन पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस हैं, आप उनके लॉसेस हैं, तो उन लॉसेस को तरीका ये है कि या तो आप ख़त्म करें या ये है कि प्राइवेटाइज करके हुकूमत उनसे जान छुड़ाए और उनसे टैक्स वसूल करे, और बजाय इसके कि हुकूमतें खुद इदारे जो है वो और फैक्ट्रियाँ चलाने की कोशिश करती रहे। ये पूरी दुनिया में आईएमएफ इसी बात पे वो करता है। फिर वो कहता है कम्पिटिटिव हो जाएं, एनर्जी सेक्टर में जितने पैसों की बिजली आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उतने पैसों की बेचें। तो उसका तरीका ये है कि आप बिजली सस्ती पैदा करने के जो ज़राए हैं उन पे अपनी चीज़ों को लेकर जाएं। लेकिन जो पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में जो विद इन द इंस्टीट्यूशन माफियाज हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं, हर उस तरीके से बिजली पैदा करें जिस तरीके से बिजली पैदा करने के नतीजे में उनके कमीशंस के अंदर इजाफा हो। तो ये मुख्तलिफ सोचें हैं जिसकी बुनियाद पे हमें जो है वो प्रॉब्लम होती है और अल्टीमेटली हम ब्लेम सिर्फ आईएमएफ को करते हैं, हालांकि सबसे ज़्यादा ब्लेम हमें अपने आप को करना चाहिए। इसलिए कि आईएमएफ तो आके ये नहीं कह रहा कि आप महंगी बिजली पैदा करें ताकि महंगे जो है वो आपको बिजली के बिल आए। बुनियादी तौर पे ये हमारे पॉलिसी मेकर्स की गलती है कि उन्होंने थर्मल पे यानी ऑयल के ऊपर बिजली के प्लांट ज़्यादा लगाए हैं, जिसकी वजह से बिजली महंगी है। हमारे पास इस मुल्क के अंदर हाइड्रो के इतने वसाइल मौजूद हैं कि हम ना सिर्फ बिजली पैदा कर सकते हैं बल्कि उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो गलतियां आईएमएफ की बहुत कम है, हमारी अपनी सबसे ज़्यादा है। ये 23 साल से ये मचोली जो है वो जारी है। हम पाकिस्तान को 90s में 1 और 2 ट्रांच कंट्री कहा जाता था कि हम 1 या 2 किस्तें लेके आईएमएफ के प्रोग्राम को ख़त्म कर देते हैं, चूँकि हम वो काम नहीं करना चाहते जिन कामों के नतीजे में हमारे अमीरों के ऊपर बोझ आए। हमारे लिए बड़ा आसान है कि गरीबों के ऊपर बोझ डालते रहें, और गरीब भी भूलते हैं नहीं, और छोटे छोटे उन गरीबों के मफादात हैं, शऊर उनके अंदर है नहीं, बुनियादी प्रॉब्लम्स का उन्हें पता नहीं है, तो एक डंग टपाऊ काम जो है वो जारी है। अब की जो सूरत हाल है वो ज़रा
अब डिफरेंट है। डिफरेंट सूरत हाल ये है कि हम एक ऐसी सिचुएशन के अंदर आके फंस गए हैं कि जहां पे आईएमएफ के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। देखें, मैं बिल्कुल एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूं समझाने के लिए कि एक बंदा है, वो कर्जे लेकर अपने सारे अखराजात पूरे कर रहा है। 100 रुपये उसकी आमदन है, 200 से ऊपर उसके अखराजात है। वो कर्जा लेकर अपने सारे अखराजात पूरे कर रहा है। आज की सूरत हाल मैं आपको बताऊं, मैंने आज से 2 दिन पहले एक स्टोरी की है। उस स्टोरी में ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने पहले 9 माह का डेटा जारी किया है। उस 9 माह के डेटा को अगर आप सामने रखें तो पाकिस्तान जो फेडरल हुकूमत है, जो मरकजी हुकूमत है, उसके जो वसाइल हैं वो 2 कामों पे इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तो वो सूद की अदायगी कर रहे हैं और दूसरा वो सूबों को एनएफसी के जो पैसे हैं वो दे रहे हैं। जब ये 2 काम कर लेती है वफाकी हुकूमत तो उसके पास कोई पैसे बाकी नहीं बचते। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद डिफेंस, डेवलपमेंट, सैलरीज, पेंशन, सब्सिडी, हुकूमत मुमलिकत चलाने के जितने बाकी काम हैं वो कर्जे लेकर पूरे किए जाते हैं। हमारे मुल्क का देखें, आजकल एक पॉलिटिकल एक डिबेट बड़ी जारी है और इमरान खान साहब ने भी और कुछ साफियों ने भी उस पर बात की है और आईएसपीआर ने भी उसका जवाब दिया है कि जनरल बाजवा ने इमरान खान साहब को कहा कि हमारे तो टैंकों को चलाने के लिए डीजल और पेट्रोल भी जो ऑयल है वो मौजूद नहीं है हमारे पास। मैं इतनी डिटेल में तो नहीं जा सकता, ना मैं उसका एक्सपर्ट हूं, ना मुझे पता है, लेकिन एक बात जो है वो पाकिस्तान हुकूमत का डेटा दिखा रहा है। वो डेटा ये है कि हम अपनी दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम कर्जा लेके वो पूरी कर रहे हैं। 9 माह में जो डिफेंस की रिक्वायरमेंट्स थी वो 1000 अरब रुपए की थी, 1 ट्रिलियन की। वो 1 ट्रिलियन हमने कर्जा लेके पूरी की है। तो आप ये देख लें कि हम अपनी दिफाई ज़रूरियात के लिए भी अगर कर्जे ले रहे हैं तो हम किस हालत के अंदर है। तो 9 माह में कोई 3.5 ट्रिलियन के लगभग हमारा फेडरल गवर्नमेंट का डेफिसिट रहा है। सूबों ने खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से कुछ 400-450 अरब रुपए का सरप्लस जनरेट कर दिया है। तो इस टाइम हमारा जो डेफिसिट है, ओवरऑल डेफिसिट कंट्री का, वो कुछ 3 ट्रिलियन से 3.1 ट्रिलियन के लगभग है, तकरीबन 3.07 है एग्जैक्टली। ये कुछ 3.7% ऑफ जीडीपी बनता है 9 माह में। और जो आखिरी क्वार्टर है, आप जरा देखिएगा स्पेंडिंग स्प्री को, ये 6 को क्रॉस करेगा। इसका मतलब ये है कि 2.5 से 3% ऑफ जीडीपी का कर्जा होना, कर्जा जो है वो मजीद लिया जाएगा अगले 3 माह के दौरान। तो यानी अप्रैल से जून के दरमियान जो स्पेंडिंग होगी, आप जरा उसको देख लीजिएगा। ये सूरत हाल है इस टाइम हमारी। और हम वही है कि कर्ज की पीते थे मैं और कहते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो वो रंग मेरे ख्याल में तो शायद ना आए, लेकिन जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, जो हुकूमत पाकिस्तान बात कर रही है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं 2 से 3 मिनट में। पीडीएम की हुकूमत कह रही है कि हमने सारे के सारे आईएमएफ की शराइत पूरी कर दी है। आईएमएफ की शराइत पूरी करने के बावजूद आईएमएफ प्रोग्राम को अभी तक रिवाइव नहीं कर रहा। और मैं अपने देखने वालों को यह भी बता दूं, अगले 7 से 10 दिन के अंदर अगर ये आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव ना हुआ तो ये प्रोग्राम फेल्योर की तरफ जाने वाला है, ये प्रोग्राम नाकामी की तरफ जाने वाला है। उसकी वजह यह है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं
आज 7 मई हो चुका है। 7 मई तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ। अगर आज भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, संडे वाले दिन, मैं संडे वाले दिन आपसे बात कर रहा हूं, आज तो नहीं हो सकता, अगर कल भी हो जाए 8 तारीख को, तो कम से कम 15 दिन चाहिए LOI पे साइन करने के बाद उस LOI को सर्कुलेट करने के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अंदर। तो मई के आखिर तक ये बात एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाएगी और उसके बाद 10वें जायजे की बातचीत जो है वो शुरू होगी। प्रोग्राम नाकामी की वजह ये हो सकती है कि टाइम पीरियड खत्म हो रहा है। 30 जून इसका लास्ट जो है वो टाइम है। 2 तरीके हैं इसके, या तो 30 जून तक ये सारे का सारा प्रोग्राम खत्म मुकम्मल किया जाए, 9वां जायजा अभी मुकम्मल नहीं हुआ, 10वां जायजा रहता है, 11वां जायजा रहता है। एक और हो सकती है ऑप्शन, वो ऑप्शन ये हो सकती है कि इस जायजे को कंप्लीट किया जाए 30 जून तक और प्रोग्राम का पीरियड बढ़ा दिया जाए। इट्स पॉसिबल, इट्स वन ऑफ द ऑप्शन। लेकिन जो पाकिस्तान की मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हो जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है? हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ यह है कि हमने सारी शराइत पे अमल दरामद कर दिया है। फाइनेंसिंग गैप है जो बात रहती है जहां पे रुकी हुई है, वो शुरू में $7 बिलियन था, फिर 6 पे बात हुई, चूंकि करंट अकाउंट डेफिसिट मैं आपको पहले बता चुका हूं लास्ट कुछ वीलॉग्स में कि वो कम हुआ है, बल्कि लास्ट टाइम सरप्लस जनरेट हुआ है उसमें। 6 पे फिर बात हुई, अभी 5 का है। 5 में से $3 बिलियन सऊदी अरब के और UAE के IMF को कंफर्म हो चुके हैं। वर्ल्ड बैंक और AIB का $700 मिलियन वो भी कंफर्म हो चुका है। $300 मिलियन जो प्लेजेस हैं जिनीवा के, वो भी IMF इंडोर्स करता है। $1 बिलियन का कमर्शियल बैंक्स का अभी बाकी है। हुकूमत पाकिस्तान ये कहती है कि अगर हमने सारे बायलैटरल से, मल्टीलैटरल से और कमर्शियल बैंक से IMF के एग्रीमेंट के बगैर ही करना है, तो हमें IMF के एग्रीमेंट की ज़रूरत क्या है? हम जाते क्यों हैं IMF के पास? IMF के पास इसलिए जाते हैं कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस हो रहा होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस को हल करने के लिए IMF की इंडोर्समेंट और मदद की ज़रूरत होती है। तो IMF अपने जो मैंडेट है उससे पीछे हटने की कोशिश कर रहा है और पॉलिटिक्स खेल रहा है इस टाइम। और वो पॉलिटिक्स खेलने की वजह ये है कि आपने देखा कि पाकिस्तान इस टाइम अमेरिका और चाइना के दरमियान सैंडविच बनकर रह गया है। इस टाइम हम जो वन चाइना की पॉलिसी है उसकी खुलकर हमायत करते हैं। एक डेमोक्रेटिक फोरम हुआ था कुछ अर्सा पहले, उसमें पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की थी। अमेरिकन को उसकी भी बड़ी तकलीफ है। तो इस टाइम अमेरिका और चाइना की जो बड़े मॉन्स्टर्स हैं उनके दरमियान हम फंस गए हैं। और फंस इस वजह से गए हैं कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है और इसमें हमारी भी अपनी गलती है कि हम इकोनॉमी को एक ऐसी सतह और ऐसी जगह पर लेकर आ गए हैं कि जहां पर मांगे तांगे के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। एक तरफ मैंने IMF का मौक़िफ़ आपके सामने रखा कि ये पैच वर्क करते हैं, दूसरी तरफ मैंने हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ रखा कि हमें चाइना की तरफ जाने की वजह से पिनलाइज करने की कोशिश की जा रही है। अब मैं समझता हूं कि इस टाइम पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने का तरीका ये है कि IMF ये जो नवा जायजा है इसको कंप्लीट करें। टाइम पीरियड डेफिनेटली उनको बढ़ाना पड़ेगा, मेरे ख्याल में इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। 10वां जायजा अगर वो कंप्लीट करना चाहते हैं, या मेरे ख्याल में तो नहीं करेंगे, वो बजट अपनी मर्जी का करवाना चाहते हैं। और ट्रांजिशनल जो गवर्नमेंट है, चूंकि आपको पता है केयर टेकर सेटअप आ जाएगा अगस्त के बाद या अगस्त के अंदर, तो उस टाइम तक वो 10वें जायजे की टॉक्स शुरू करना चाहते हैं और शायद अक्टूबर तक, सितंबर तक या दिसंबर तक इस टाइम फ्रेम को बढ़ाना पड़े। ये IMF इस ऑप्शन पे उन्हें गौर करना चाहिए। अगर वो ये नहीं करेंगे तो पाकिस्तान के लिए डिफॉल्ट का खतरा बढ़ जाएगा और वो अपने मैंडेट
को ब्रीच ना करें। लेकिन आईएमएफ पे ब्लेम कम बनता है, हमारे ऊपर ब्लेम ज़्यादा बनता है, क्योंकि मुल्क हमारा है, उसकी चीज़ों को मैनेज करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम अगर किसी पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो फिर हमें एक्सप्लॉइट करेगा। होना ये चाहिए था कि हम उस सतह पे पाकिस्तान की इकॉनमी को लेकर ना जाते कि जहां पे कोई हमें एक्सप्लॉइट कर सके या डिक्टेट करवा सके। तो ये बुनियादी कॉन्टेक्स्ट था जो मैंने आपके सामने बयान किया। तो आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट करें हमारी इस एफर्ट के ऊपर, और अपना जो हल्का अहबाब है उसमें हमारे वीलॉग को शेयर भी करें, ताकि आउटरीच जो है वो हम बढ़ा सकें। पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में ज़्यादा बात सुनना चाहते हैं, इकॉनमी जैसे खुश्क मौजू पे लोग बात नहीं सुनना चाहते, लेकिन हम अपनी एफर्ट जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आउटरीच को मज़ीद बेहतर कर सकें। तो महताब हैदर को नए वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।